सही समय पे सही निर्णय की वजह से उन्होंने उस मुकाम को पाया। यस समय की आप कीमत समझते हो? यस और डिसीजन की? यस तो सही समय पर जो डिसीजन ले व्यक्ति, कहते नहीं कि बिल्कुल जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए ना। यस तो हम लोगों को भी कम से कम इतना ही समझना है कि समय जो है वो सही समय पे सही चोट कर सके हम। इसके लिए एक सर्वे है, सर्वे के द्वारा इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से समझाया जा सकता है। एक सर्वे ट्रेंड चलन, कहीं ना कहीं समाज में समय समय पर चलन आए होंगे। यस और नो? यस समय समय पर चलन आए होंगे और उन चलन में आप एक चीज देखो कि जिन्होंने चलन के हिसाब से काम को पकड़ा वो कहीं ना कहीं तरक्की के पायदान पर पहुंचे। जी सर। जैसे बात करते हैं ट्रेंड्स की, तो अपना देश आजाद हुआ और आजादी के बाद जो ट्रेंड्स आए उनके बारे में बात करते हैं। 1950 चले थे, 1950 में सबसे पहले प्लास्टिक का चलन आया और जब प्लास्टिक का चलन आया, और नहीं तो बुजुर्गों से पूछो आप कि प्लास्टिक जब आया होगा, कोई लेके आया प्लास्टिक और उसने कहा कि ये प्लास्टिक की बाल्टी इस्तेमाल करो, तो क्या लगता है सब लोगों ने एक्सेप्ट किया होगा? नो नहीं किया होगा। कारण क्या था? कारण था उस समय हम लोगों के घरों में चल रहे थे पीतल की बाल्टी, पीतल के, लोहे की बाल्टी, पीतल की बाल्टी, मजबूत, इस तरह के आइटम इस्तेमाल हो रहे थे। तो अगर कोई प्लास्टिक लेके आएगा तो एक साथ एक्सेप्ट हो जाएगा क्या? नो नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, है ना। लेकिन कुछ लोग दूरदर्शी थे, उन्होंने इस चीज को देख लिया था कि आने वाले समय में ये प्लास्टिक जो है वो हर घर में होगी और उन्होंने उस काम को शुरू किया। अच्छा, काम जब Yes. विरोध कर रहे थे, यस लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग क्या है कि जब उन्होंने शुरुआत किया और 4 लोगों ने विरोध किया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसको बंद कर दिया। छोड़ दिया। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो दूरदृष्टि वाला था, उसने कहा कोई कितना भी विरोध करे लेकिन मुझे तो दिख रहा है कि समय आने वाला है, यस इसका समय आने वाला है, और वो डटा रहा, विरोध के बावजूद डटा रहा। तो बताइए आप, उसने तरक्की की होगी नहीं की होगी? यस आगे बढ़ा होगा नहीं बढ़ा होगा? Yes. अरे जिसने एक दुकान खोली थी उसने 10 दुकान की और 10 दुकान वाले ने फैक्ट्री लगा ली, इतना तगड़ा काम हुआ। उसके बाद 1960, 10 साल बाद अगला चलन आया, डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, इस सेक्टर का आया जमाना। तो ये भी जब आया तो लोगों ने ऐसा किया था क्या? गाड़ियां थी नहीं, है ना, गाड़ियां थी नहीं, देते तेल को लोगों ने झोपड़ी डाल के, गवर्नमेंट ने फ्री में लाइसेंस दिए कि इस काम को कीजिए आप लोग, तो लोगों ने सड़क के किनारे झोपड़ी डाल के ड्रम में, कट्टी में रख के इसको शुरुआत की। तो लोगों ने इनसे कहा कि ये आग लग जाएगी, मर जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला, बेकार का काम है। तो जैसा कि हर उसमें होता है, जैसे ही विरोध और हट गए पीछे, लेकिन जो दूरदृष्टि वाले थे, जिनको समझ में आ गया था कि कहाँ पहुंचेंगे हम, उन्होंने उस काम को जारी रखा। तो आप देख लीजिए, ये इतिहास में दर्ज है एक तरह से, आप देख लीजिए जिस जगह पे झोपड़ी डाल के लोगों ने इस काम को शुरू किया था, वहां पे पेट्रोल पंप खड़ा किया और एक नहीं 10-10 पेट्रोल पंप के मालिक बने हुए, 10-10 पेट्रोल। उसके बाद 1970 आया, 10 साल बाद 70 में चलन आया ऑटोमोबाइल, यानी कि गाड़ीबाजी का चलन आया। और जब गाड़ीबाजी का चलन आया तो सेम सिचुएशन थी कि जैसे हर काम, नए काम का विरोध होता है, इसका भी विरोध हुआ। लोग गाड़ी निकाल के लाए, कोई बस निकाल के, कोई ट्रक, कोई इस तरह के लेके आए, गाड़ी में बैठने को तैयार नहीं थे, तो उनका भी विरोध किया लोगों ने। जब बैठने को कोई तैयार नहीं है तो धंधा चलेगा क्या? नो लेकिन क्या ऐसा था कि लोग बैठेंगे ही नहीं, लेकिन लोगों को तो पता था कि बैठेंगे। आगे चल के अभी जो लोग डर रहे हैं, धीरे धीरे इस चीज को समझेंगे और समझने के बाद इसको करेंगे। तो आप इतिहास उठा के देख लो, आप जाके देख लो मार्केट में जितने भी बड़े ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल एजेंसी, जिन्होंने नाम किया है, वो कहीं ना कहीं 1970 और 80 के दशक के बीच के हैं। 10 साल गुजरे, 1980 आई, एक और नया चलन का। राजीव गांधी जी हम लोग प्रधानमंत्री थे, जानते हैं आप लोग? यस। तो राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो वो तो देश विदेश घूमे थे पहले ही। तो उन्होंने देखा था, तो उन्होंने आके अपने देश में एक घोषणा कर दी कि मैं एक ऐसी मशीन ला रहा हूं जो एक मशीन हजारों लोगों का काम करेगी। आप बताइए, पब्लिक खुश हुई होगी क्या? नो। विरोध उस समय भी हुआ था सर। पब्लिक खुश नहीं हुई, पब्लिक ने पुतले जलाए कि जब मशीन काम करेगी तो हम क्या करेंगे, बेरोजगारी फैल जाएगी। लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से, कंप्यूटर ने रोजगार दिया या छीना? दिया है सर, बहुत दिया लेकिन उनका विरोध किया था लोगों ने शुरुआत में। तो जिन्होंने विरोध किया वो कुछ कर पाए, या जिन्होंने इसको समझा समय को और कंप्यूटर के क्षेत्र में कदम रखा वो आगे बढ़े होंगे?
जिन्होंने कंप्यूटर क्षेत्र में थोड़ा कुछ भी सीख लिया था साहब, वो लाखों की इनकम पे पहुंचे इस काम से, कंप्यूटर के काम से। 1990 एक और चलन आया टेली कम्युनिकेशन, सीधी भाषा में कहें तो एसटीडी पीसीओ। सबको याद है, हो सकता है 2000 के आसपास जो पैदा हुए 90 के बाद, शायद उन लोग 2000 के बाद वालों को ना पता हो, लेकिन उस समय जो लोग थे उनको पूछो आप तो 10 लोग लाइन में खड़े रहते थे बात करने के लिए, लाइन में खड़े रहते थे। अच्छा, लाइन में खड़े होंगे तो धंधा चल रहा होगा बढ़िया कि नहीं चल रहा होगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, पैसे कमा रहे होंगे लोग, या सुनो यस। अरे एक पीसीओ से 5-5 पीसीओ मैंने करते हुए लोगों को देखा, एक पीसीओ खोला और उससे 4-4 5-5 पीसीओ खड़े कर दिए। डॉक्टर साहब संजय जी को जानते हो आप? यस। क्या लगता है शुरुआत कहाँ से की थी? 2 पीसीओ खोले मेरे, 1 से 2, और उन्हीं पीसीओ से पैसा कमा के ट्रक बना लिए थे, 3-3 ट्रक खड़े कर दिए थे उस पीसीओ से। दम थी काम में कि नहीं? यस। लेकिन समय पे आज पीसीओ का समय है क्या? नो। हर एक की जेब में पीसीओ, बिल्कुल मोबाइल के जेब में है सर। सन 2000 में एक और नया चलन आया, वो था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, सूचना का आदान प्रदान। सन 2000 से पहले मात्र 1-2 चैनल आया करते थे, तो आप लोग देखोगे कि चैनल बड़े थे, प्राइवेट चैनल आना शुरू हुए थे। और इसके बहुत बेहतरीन उदाहरण है कि इस समय का उपयोग जिन्होंने किया वो कहां पहुंचे। पहले को कुछ पता होगा, ज्यादा लोगों, नहीं तो आप YouTube वगैरह पे देख सकते हो, उनकी बायोग्राफी में देख सकते हो कि एक समय वो था जब उन्होंने एक ABCL कंपनी बनाई और उस कंपनी की वजह से वो पूरी तरह बर्बाद हो गई। 200 करोड़ घाटे में थे सर, एकदम घाटे में चले गए थे, मतलब इतने बड़े घाटे में थे कि अपना सब कुछ बेच के भी वो कर्ज मुक्त नहीं हो रहे थे, इतने तगड़े घाटे में चले गए थे। लेकिन समय आया ये, तो फिल्म स्टार जो थे वो छोटे पर्दे पाने को तैयार नहीं थे, लेकिन अमिताभ बच्चन ने एक ऐसा कदम उठाया, उनको समझ में आ गया था, बात दूरदृष्टि की है, उनके पास दूरदृष्टि है, और उन्होंने देख लिया था कि क्या आने वाला है समय, और उन्होंने KBC को पकड़ लिया और छोटे पर्दे पर। कौन बनेगा करोड़पति? पकड़ के आप बताओ, आज फिर से बुलंदियों पे है कि नहीं है? यस। यहीं से दोबारा उठ खड़े हुए। बाबा रामदेव, आप बताओ योग क्या अकेले बाबा रामदेव जानते थे? ऐसा तो नहीं है, पतंजलि पूरा ग्रंथ लिख के रख गए थे और बहुत से ऋषि मुनि पढ़ चुके थे, बहुत से लोग कर रहे थे योग। लेकिन बाबा रामदेव ने क्या किया, समय की मांग को समझा, उन्होंने कहा ये सूचना मैं 4 लोगों में बांटूं या 4 करोड़ में एक साथ बांटूं? 4 करोड़ों में। उन्होंने 4 करोड़ में बांटने के लिए आस्था चैनल पकड़ लिया और आस्था चैनल से पैक्ट करके दोनों लोगों का फायदा हुआ। आस्था चैनल अलग बना और रामदेव बाबा जो आज हैं वो सबके सामने हैं कि क्या हस्ती बन चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ समय पे, सही समय पे सही डिसीजन लेने की वजह से ये हुआ। ये सुनो, यस। सन 2010 मैं चाहूंगा एडवांस में सारे जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार। 2010 में एक और ट्रेंड का चलन जो सबसे तेजी से आया वो है नेटवर्क मार्केटिंग। आप बताओ, ये आया तो इसका विरोध होगा कि नहीं होगा? यस। विरोध हुआ, यस। और अभी भी 50% विरोध हो गया है। बधाई हो, खुशखबरी है ये आप लोगों के लिए कि आप देखोगे मार्केट में तो वो जो आज से 5 साल पहले या 7 साल